ओके, क्या प्रॉब्लम है? इस क्वेश्चन में दिया है सॉल्यूशंस डू नॉट एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट, तो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते सॉल्यूशन, ऐसा इनका बोलना है। ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं बताता, ये असर्शन है। रीजन इनका है द पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशंस आर लार्जर देन 100 नैनोमीटर, तो दे कैन नॉट स्कैटर लाइट। तो स्कैटर इसलिए नहीं कर सकते, ऐसा उनका बोलना है, क्योंकि उनके पार्टिकल की साइज 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा है। आपने को चेक करना है। चलो ठीक है, मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। ओके, तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है पहले वो देख लो। ओके, तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है गाइस? अगर आपके कोई पार्टिकल्स हैं, ठीक है, पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सस्पेंशन को देख लो। सस्पेंशन के पार्टिकल ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इसके ऊपर जब लाइट आती है ना, जब लाइट आती है सस्पेंशन, तो सस्पेंशन के पार्टिकल बहुत बड़े बड़े रहते हैं। तो वो सस्पेंशन पार्टिकल क्या करते हैं, लाइट को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। तो ये सस्पेंशन का पार्टिकल है, इसके ऊपर अगर लाइट आती है तो वो क्या करता है, उस लाइट को स्प्रेड करता है। इसको हम लोग स्कैटरिंग बोलते हैं, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट मतलब स्प्रेडिंग ऑफ द लाइट। और इस इफेक्ट का नाम क्या है, इस इफेक्ट का नाम ही क्या है, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट के लिए क्या जरूरी होता है, पार्टिकल साइज बड़ी होनी चाहिए, तभी जाके पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। क्या ये सस्पेंशन में पॉसिबल है? यस, क्योंकि उनकी पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ी रहती है। क्या ये कोलाइड में पॉसिबल है? यस, क्योंकि क्योंकि कोलाइड का पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर तक रहता है, तो श्योर, क्यों नहीं। क्या सॉल्यूशंस में ये देखने को मिलता है? नहीं, सॉल्यूशन में नहीं देखने को मिलता है। कौन सा टिंडल इफेक्ट? क्यों? उसके पार्टिकल की साइज इतनी छोटी होती है कि वो लाइट को स्कैटर ही नहीं कर पाते, लाइट आर पार निकल जाती है, राइट। कोलाइड्स में स्कैटर होती है, कोलाइड्स में स्कैटर होती है, सस्पेंशन में स्कैटर होती है, लेकिन किस में स्कैटर नहीं होती है? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज इतना छोटा रहता है, आर पार निकल जाता है, राइट, आर पार निकल जाता है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन अगर आप लेते हो तो उसमें स्कैटरिंग होने वाली है क्या? नहीं, लाइट सीधा सीधा चली जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन क्या ये स्टार्च सॉल्यूशन में हो सकता है, मिल्क में हो सकता है? यस, मिल्क में क्या होता है, आपके पास स्कैटरिंग देखने को मिलता है आपको, क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ी है। ओके, सो लेट अस डिटेक्ट। उनका पहला क्वेश्चन था, पहला पॉइंट, सॉल्यूशंस डू नॉट एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट। ओके, क्या ये सही है? यस, इट इज करेक्ट। सॉल्यूशन तो दिखाता नहीं, सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं बताता है, क्योंकि उनकी पार्टिकल साइज छोटी है, तो स्कैटर नहीं कर पाते। तो स्कैटर नहीं कर पाते तो टिंडल इफेक्ट नहीं होगा, है ना। टिंडल इफेक्ट का मतलब ही क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट इन कोलाइड या सस्पेंशन। टिंडल इफेक्ट ही मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन सस्पेंशन या फिर कोलाइड्स। दूसरा स्टेटमेंट है, द पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशंस आर लार्जर देन 100 नैनोमीटर सो दे कैन नॉट स्कैटर लाइट। ये बराबर है क्या, कि सॉल्यूशन की वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पार्टिकल्स बड़े हैं? नहीं ना, अगर बड़े पार्टिकल्स होते तो स्कैटर कर पाते ना। द रीजन सॉल्यूशन के पार्टिकल नहीं कर पाते स्कैटरिंग इज बिकॉज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, ये दिक्कत है उसका, है ना, लेस देन 1 नैनोमीटर। तो इनका स्टेटमेंट ही गलत है, राइट, दूसरा स्टेटमेंट ही गलत है। पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट गलत। ओके, तो अपना ऑप्शन क्या ले लेंगे, थर्ड ले लेंगे, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। ये समझ में आ गया फिर? ओके, तो क्या ये पहला पॉइंट बराबर है फिर, द पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशंस डू नॉट एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट? तो यस, इट इज ट्रू, बिकॉज उसके पार्टिकल छोटे रहते हैं। द पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन आर लार्जर, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पे लार्ज की जगह पे क्या होना चाहिए था, स्मॉल होना चाहिए था। और यहाँ पे 100 नैनोमीटर की जगह पे क्या होना चाहिए था, लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। ओके, सो ये आपका आंसर हो गया, राइट। तो विच ऑप्शन कैन वी टेक, पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो वी कैन गो विथ थर्ड ऑप्शन। लेकिन अगर फिर भी आपको एक्सप्लेनेशन तो जरूरी नहीं होता एग्जाम में, लेकिन आपको अगर होमवर्क के लिए लग रहा है तो मैं आपको दे देता हूँ। करेक्ट ऑप्शन क्या है वैसे अपना? करेक्ट ऑप्शन है थर्ड नंबर का, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये वाला, यही है ना आपका। ओके, एक्सप्लेनेशन एग्जाम में कंपलसरी नहीं होता है, बट मैं आपको दे रहा हूं। अगर होता है कुछ स्कूलों में होमवर्क के अंदर देते हैं कि भाई आप एक्सप्लेनेशन भी लिखो, आपका रीजन भी लिखो, तो ठीक है, लिख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है हमारा, एजर्शन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ओके, तो आपका एजर्शन जो है, क्या ये ट्रू है जो ऊपर दिया है? तो यस, इट इज ट्रू। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सॉल्यूशंस डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ये बराबर है एक्चुअली। और क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि उनकी पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होती है, बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। कितने साइज रहती है उनकी? लेस देन 1 नैनोमीटर। और स्कैटर कर सकते हैं लाइट को? तो नहीं कर सकते, इतने छोटे साइज पे नहीं कर सकते, एंड कैन नॉट स्कैटर लाइट। चलो रीजन की बात करते हैं। अभी रीजन की अगर आप बात कर ही रहे हैं, ओके, रीजन का क्या नाटक है, क्या रीजन करेक्ट है ऊपर का? ओके, तो रीजन तो करेक्ट नहीं है, रीजन पूरी तरीके से गलत है, एज वी कैन सी, फॉल्स। और क्यों फॉल्स है वो?
व्हाई इज इट फॉल्स? क्योंकि पार्टिकल की साइज छोटी नहीं रहती, बड़ी नहीं रहती, छोटी रहती है. द पार्टिकल्स इन सॉल्यूशंस आर not larger than 100 nanometer. On the contrary, particles in solution are very small. बड़े तो रहते नहीं, are very small, that is less than 1 nanometer in size. 1 नैनोमीटर से भी कम रहते हैं ना, लार्जर नहीं रहते, ना ही 100 मीटर के रहते हैं भाई, नैनोमीटर के. लेस देन 1 नैनोमीटर की साइज रहती है, और लार्जर नहीं, वेरी स्मॉल रहते हैं, दे आर वेरी स्मॉल. तो दैट इज आवर आंसर. तो इसलिए अपन आंसर क्या ले रहे हैं? थर्ड ले रहे हैं, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ऐसा.